पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में 9वें शतक में कहा गया है, तेणम कालेणम तेणम समयेणम माहन कुंडगामे नयरे होता वन्नओ बहुसालये चेइये वन्नओ तत्थणम माहन कुंडगामे नयरे उसब दत्ते नामम माहने परिवसई अड्ढे दित्ते वित्ते जाव बहुजनस्य अपरिभूए ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वण वेद इतिहास पंचमाणम निघंटु छठाणम चौन्हम वेदाणम संगो वंगाणम स रहस्याणम सारय धारय पारय षडंगवीर षट्ठितंत्र विसारय संखाणे शिक्षा कप्पे वागरणे छंदे निरुत्ते ज्योति सामयणे अन्येषु य बहुषु बंभन्नयेषु नयेषु सुपरिनिठ्ठिये समनो वासये अभिगय जीवा जीवे उवलद्ध पुण्य पावे जाव अहा परिगह्येहिं तवो कम्मेहिं अप्पाणं भावे माने विहरै तस्यानम उसब दत्तस्य माहनस्य देवानंदा नामम माहनी होत्था सुकुमाल पाणी पाया जाव प्रिय दंसना सुरुवा समनो वासिया अभिगय जीवा जीवा उवलद्ध पुण्य पावा जाव अहा परिगह्येहिं तवो कम्मेहिं अप्पाणं भावे माने विहरै। भगवान महावीर जब विराजमान थे, आज से 2550 वर्ष पहले की बात है। उस समय ब्राह्मण कुंड ग्राम नामक नगर था। वहाँ बहुसालक चैत्य भी था। उस ब्राह्मण कुंड ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था ऋषभदत्त। वह संपन्न था, दीप्तिमान था और ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इन 4 वेदों और भी कई चीज़ों में यूँ जानकार पारगामी मानो विद्वान व्यक्ति था। और व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिष शास्त्र अन्य अनेक ब्राह्मण और परिव्राजक संबंधी नयों में वह निष्णात था। इधर वह श्रमणोपासक भी था, जीव अजीव को जानने वाला, पुण्य पाप ये इन चीज़ों को जानने वाला और अपना तपह कर्म भी करता था। ऐसा वह ऋषभदत्त ब्राह्मण था। उसके जो ब्राह्मणी थी भारिया, उसका नाम था देवानंदा और वह भी बहुत अपने ढंग से तपस्या तपह कर्म करती हुई रहती थी। तो ब्राह्मण ऋषभदत्त और इधर देवानंदा, ब्राह्मण ऋषभदत्त को जानकारी मिलती है कि भगवान महावीर का विचरण जो होता था और वे यहीं उनके ब्राह्मण कुंड ग्राम में या उसके परिपार्श्व में पधारे हैं। ऋषभदत्त को सूचना मिली, देवानंदा को भी जानकारी मिली। तो ऋषभदत्त ने यह सूचना जब प्राप्त की तो ब्राह्मणी से कहा कि भगवान पधारे हैं तो हम उनके दर्शन करने चले। हमारे इहलोक परलोक के लिए यह अच्छा रहेगा कि ऐसे महान आत्मा भगवान महावीर के जो हमारे यहीं पधार गए हैं उनके हम दर्शन करें। देवानंदा को भी बड़ी खुशी हुई कि भगवान का पादार्पण हुआ है, बहुत अच्छी बात है।
कि हमें चलना ही चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मतलब भगवान हमारे यहाँ पधार गए हैं। तो फिर तैयारी की और वे दोनों सब अपने ढंग से, प्रमुख आदमी थे ऋषभ दत्त, अच्छे ढंग से भगवान महावीर के प्रवास स्थल की ओर प्रस्थान करते हैं। और जाकर के जब भगवान महावीर चक्षु गोचर हो जाते हैं, दिखाई देते हैं, तो फिर भगवान महावीर को विधि से बंधन भी, यानी कई चीज़ें छोड़ देना कि दर्शन करें, साधु संतों के पास जाएं तो वहाँ की गरिमा के अनुरूप आदमी रहे, साधु संतों के पास जाए तो वहाँ के गरिमापूर्ण तरीके से ही वंदन करे, वहाँ रहे। तो जो चीज़ छोड़ने की वो छोड़ दी, सचित और चीज़ों को एक तरफ छोड़ देना भी, साधु संतों के दर्शन करें तो कोई सचित चीज़ पास में न हो, कहीं कोई संगठा हो सचित का संतों के न हो जाए। और बहुत भगवान महावीर दिखते हैं तो उनको आँख से दिखने लगे तभी हाथ जोड़ लेना कि भगवान दूर से दिख गए, वहाँ विराजे हुए हैं, दिख गए, अब पास में जाना है, दिखते ही हाथ जोड़ लेना, फिर उधर पहुँचना। तो कि आगम में भगवती में बताया है, चक्षुफा से अंजलि पगहेणम, जो ही आंखों से दिखने शुरू हो गए भगवान, हाथ जोड़ लेना, हाथ जोड़ के अब आगे बढ़ना। वहाँ फिर भगवान महावीर के पास पहुँचते हैं, तिखुत्तो आयाहिणम, वंदना करते हैं और फिर पर्युपासना में मानो स्थित हो जाते हैं। देवानंदा ब्राह्मणी भी भगवान महावीर के पास पहुँचती है, वो भी विधि से फिर वंदन करती है और पर्युपासना में बैठ जाती है। अब वो देवानंदा इधर ऋषभ दत्त दोनों बैठे हैं भगवान महावीर के परिपार्श्व में। तो देवानंदा को कितनी खुशी हो रही है, और खुशी होते होते भगवती सूत्र में बताया है, जो पाठ है, आगय पन्हया पप्पुय लोयणा संबरिय बलय बाहा। देवानंदा ब्राह्मणी सेवा में बैठी है भगवान महावीर के पास, बैठे बैठे इतना मानो कोई हर्ष हुआ है कि स्तन से दूध की धारा बहने लग गई, आंखों से आंसू, आंखों से पानी आने लग गया। इतनी वो भीतर से, क्योंकि आंसू दुख में भी आते हैं, आंसू कई बार हर्ष खुशी से भी कहते हैं, कई बार आंसू आ जाते हैं। देवानंदा आंखों में पानी, स्तन से दूध की धारा निकल पड़ती है। इतना उसका एक मानो भीतरी कोई खुशी का पारावार मानो बहने लग गया। तो गौतम स्वामी ने देवानंदा ब्राह्मणी को यूँ देखा ही होगा जैसा वर्णन है। तो गौतम स्वामी मानो इतने भगवान के वो निकट के थे, कोई बात पूछ लेते, यूँ कोई भी बात मानो पूछ लेते, बहुत इतने मुंह लगे से होते हैं ना, कोई बात देखी सीधा भगवान को पूछ लेना, यह क्या, यह क्या, यह क्या। तो ऐसे ही वो गौतम स्वामी अब देवानंदा को देखा होगा कि ऐसे आंखों में पानी है, यूँ स्तन में दूध आ गया है, तो भगवान से पूछ पड़े, पूछने लगे, यानी बात चलाई। तो भगवान महावीर ने कहा, देखो यह देवानंदा है, इसके जो भी खुशी और हो रही है। तो गौतम स्वामी बोले कि भगवान ये क्या बात है, ये बाई बैठी है, इसके कोई स्तन से दूध निकल गया है क्या? ऐसे कैसे लग रहा है कि स्तन से दूध निकल गया इसके? तो आंखों में आंखें गिल्ली हो रही है, आंखों में जल सजल नेत्र हो गए हैं, इतना मनो हर्षातिरेक इसको हो रहा है। और आपको तो वो अनिमेष देख रही है, देवानंदा आपको तो अनिमेष त्राटक सा करके आपकी ओर ही देख रही है, यह स्थिति। तो भगवान महावीर ने कहा, गौतम इसकी यह स्थिति बनी है, देखो एक बात है, यह देवानंदा है,
ये मेरी माता है, ये मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूं, आत्मज इसका मैं पुत्र हूं, ये मेरी माता है। इसलिए इसका मेरे प्रति स्नेह राग है। पुत्र पुत्र स्नेह का भाव इसके मन में है, इसके भीतर है। वो मुझे इसने मतलब देखा है, वो इसका पुत्र स्नेह है। पुत्र के प्रति मां का जो ममता प्रेम होता है वो मानो प्रस्फुटित हो गया, उजागर हो गया। और इसलिए मेरी मां के मुझे देखा तो वो स्नेह जागा, अपने आप स्तन से दूध निकलने लग गया, आंखें इसकी सजल हो गई है। इतना हर्षातिरेक हो रहा है, मानो हर्षातिरेक से स्थूल होती हुई भुजा के लिए बाजूबंद अवरोध बन गए हैं। तो ये माँ का ममत्व भाव, स्नेह भाव है, यह मेरी माँ है। अच्छा, ये माँ है भगवान की। तो माँ कैसे, जो बताया गया है कि भगवान महावीर की दो माताएं थी। पहली माता, मूल जहां वो पैदा हुए गर्भ में, वो मूल माता देवानंदा थी। मूल तो वहीं पैदा हुए थे, मूल तो ऋषभ दत्त ही, ऋषभ दत्त और देवानंदा ये माता पिता थे। तो मूल माता, पहली माता देवानंदा थी। बाद में जो वर्णन आता है भगवान महावीर के गर्भस्थ शरीर को स्थानांतरित कर दिया गया, त्रिशलानंदा की कुक्ष में रख दिया गया, वो बाद की बात है। मूल माता, पहली माता तो देवानंदा थी। तो वो देवानंदा ने जब भगवान महावीर को देखा और कानों भीतर में वो पुत्र के प्रति ममता भाव कोई उजागर हुआ होगा और ये माँ की स्थिति उसकी बन गई। आंखें गीली और स्तन से दूध की धारा का निकल जाना। तो ये भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को जानकारी दी कि यह मेरी मूल माँ है, यह माता है, इसलिए पुत्र स्नेह के कारण से इसकी यह स्थिति बन गई है। तो फिर भगवान महावीर तो ये प्रवचन करना तो मानो सामान्य बात है। मागधी भाषा में प्रवचन, और प्रवचन सुनने से कईयों के मन में जागृति, वैराग्य भाव, धार्मिक भावना का विकास भी हो सकता है। और भगवान महावीर की परिषद, जहाँ विभिन्न वर्ग के प्राणी विद्यमान थे और भगवान महावीर की वाणी सुनी तो ऋषभ दत्त को मानो बहुत अच्छी लगी ही होगी। और वे ऋषभ दत्त जो पिता थे, भगवान महावीर के मूल पिता ऋषभ दत्त आश्रय, उन्होंने वंदन किया, नमस्कार किया और बोले, भगवान आपने जो कहा है वो सही बात है, ऐसा ही है, असंदिग्ध बात है। और अब वो ऋषभ दत्त के मन में मानो वैराग्य भाव आ गया। अपने गहने अलंग सब उतार दिए, अपना लोच करता है और भगवान महावीर के पास आकर बोलता है कि भगवान, यह संसार जो है या तो आग लगी है, आदीप्त है, प्रदीप्त है, या बुढ़ापा चार, मृत्यु चार, ये कष्ट हैं, ऐसी स्थितियां हैं। बुढ़ापा आता है तो कष्ट, मृत्यु का भी कष्ट। तो यूं कष्टों से मानो कष्टों की आग में झुलस रहा है संसार। तो भगवान मैं इससे निकलना चाहता हूं और मैं अब दीक्षा लेना चाहता हूं। तो कि भगवान ये मेरा शरीर है, इतना इष्ट कांत मनोज्ञ है, अब तो बस कल्याण के पथ पर आगे बढ़ूं। तो फिर भगवान महावीर ऋषभ दत्त को दीक्षा प्रदान कर देते हैं, मुंडित करते हैं, प्रव्रजित करते हैं, शिक्षा भी प्रदान करते हैं, कैसे चलना, कैसे ठहरना आदि, जयम चरे जो एवं चिट्ठियब्बम एवं गंतव्यम आदि आदि शिक्षा प्रदान करते हैं।
इस प्रकार ऋषभ दत्त ब्राह्मण धार्मिक उपदेश जो भगवान महावीर का मिला उसको स्वीकार करता है, फिर आगमों का अध्ययन स्वाध्याय भी करता है, वो तपस्या में लग गया। बेलार, तेलार, ये चोलार, पंचोलार, छेर, पखवाड़ार, मांस खमण, यूं तपस्याओं में लग गया, शरीर कृष बन गया और अच्छी तरह अपनी संयम की साधना करके आखिर वो केवल ज्ञान को प्राप्त होकर के मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इधर देवानंदा थी, वो भी बोली कि मुझे भी साध्वी दीक्षा दे दो, दीक्षा दो। तो वो भी आखिर भगवान महावीर के पास दीक्षा की बात, भगवान महावीर देवानंदा को भी दीक्षा दे देते हैं। तो उसको जो आर्या चंदन वाला चंदना जी उसको सौंप देते हैं और वो देवानंदा भी, फिर आर्य चंदना भी देवानंदा को लिखा है, मुंडित करती है और शैक्ष बनाती है और फिर वो भी अपना स्वाध्याय भी करती है। देवानंदा साध्वी भी वो तपस्या में लग जाती है, बेला ठेला छोला आदि आदि तपस्या करके, और वो भी फिर आखिर अनशन संथारा लेती है। जैसे ऋषभ दत्त ने भी तपस्या की और संलेखना भी की और फिर अनशन में स्थित हो गए, कल्याण किया। देवानंदा ने भी अनशन ले लिया, अपना कल्याण किया और आखिर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाती है। तो ये भगवान महावीर के संसार पक्षीय माता पिता जो थे, पहले माता पिता, वो नंबर 2 के माता पिता तो सिद्धार्थ और त्रिशला, नंबर 1 के माता पिता देवानंदा ऋषभ दत्त थे। इन दोनों का मानो कल्याण हो गया। भगवान महावीर के पास दीक्षा ले ली, तपस्या की, संथारा किया, पहले स्वाध्याय भी किया और कल्याण हो गया। अब यह जो प्रसंग भगवती सूत्र का है कि कैसे वे दोनों भगवान महावीर के पास आते हैं, सुनते हैं, वो दीक्षित हो जाते हैं, संथारा भी ले लेते हैं और कल्याण हो जाता है। इस घटना प्रसंग से हम 2 बातों को विशेष रूप से जान सकते हैं। एक तो कि माँ का बेटे के प्रति, पुत्र के प्रति क्या स्नेह भाव है, कि भगवान महावीर तो इतने बड़े हो गए थे जब उन्होंने दर्शन किए हैं, तो भी माँ के मन में वो मानो भीतर का भाव, बेटे को देखा तो स्तन से दूध की धारा निकल जाना, आंखें गिल्ली हो जाना, यह एक मानो पुत्र के प्रति माँ का स्नेह भाव है। तो ये माँ की ममता और स्नेह भाव है। वो बेटा भले कितना ही बड़ा हो जाए, वो माँ के मन की सामान्यतया मान ले, वो स्नेह भाव है। बेटा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, पर माँ के लिए तो वो बेटा ही है। बेटा कितना ही बड़ा बन जाओ, माँ के लिए तो वह बेटा ही बेटा है। तो माँ तो कई बार उसको उसी बेटे के रूप में मानो देखते, मेरा बेटा आ गया, बेटा आ गया। तो माँ का पुत्र के प्रति कितना स्नेह हो सकता है, इसका उदाहरण यह देवानंदा है कि किस प्रकार उसकी शरीर की खुशी के कारण स्थिति बन गई। दूसरी बात है जानने की कि देखो, भगवान महावीर बहुतों का कल्याण किया होगा। जो संसार पक्ष में पहले माता पिता थे, उनका भी मानो कल्याण हो गया, दीक्षित भी कर लिया उनको, उनकी तपस्या भी हुई, स्वाध्याय भी हुआ, सामान्य पर्याय का पालन किया, अंत में संलेखना संथारा वो करके दोनों मोक्ष तक पहुंच गए। तो पुत्र के हाथों मानो माता पिता यूं आगे पहुंच जाएं, तो व्यावहारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पुत्र के सामने माता पिता मोक्ष तक पहुंच गए हैं। तो वे पहले श्रमणोपासक श्रमणोपासिका थे और बाद में वे साधु साध्वी भी बन गए और साधना में लग गए, तपस्या में लग गए कि और कुछ ज़्यादा मान लो नहीं तो तपस्या करो। तपस्या की अनुकूलता है कि वो सेवा नहीं कर सकते, ज़्यादा विहार नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, जप करो और तप करो और स्वाध्याय करो। जब तप स्वाध्याय में लगो, वो ज़्यादा करो अपना, तो आत्मा का कल्याण हो।
अब जैसे गृहस्थ हैं, मान लो सारे कोई ऋषभ दत्त की तरह और देवानंदा की तरह सबको साधुपना आ जाए, यह तो कहना कठिन है। गुरुदेव तुलसी ने तो कुछ ऐसा ही किया। जैसे भगवान महावीर ने मानो अपनी माँ का कल्याण कर दिया, तो गुरुदेव तुलसी ने उनकी संसार पक्षिया माँ बदना जी थी, तो गुरुदेव ने उनको दीक्षा दी, पुत्र ने माँ को दीक्षा दी। तो भगवान महावीर का कुछ अंशों में अनुकरण कर दिया, बदना जी को दीक्षा दे करके मानो उनका भी कल्याण किया। तो बेटे की ओर से तो बड़ा एक माँ के प्रति आभार ज्ञापन कह दें, एक प्रत्युपकार कह दें कि कोई माँ को दीक्षित करके उसका कल्याण करने का प्रयास कर ले। ऋषभ दत्त की तरह झुमरमल जी को तो दीक्षा नहीं दे सके गुरुदेव, वो तो पहले ही आगे जा चुके थे, वो थे ही नहीं संसार में, माँ संसार में थी, तो माँ का मानो उद्धार करने का प्रयास किया। तो हम भी अपने संसार पक्षी हैं, जितना कोई व्यवहार में उचित लगे, उनका कल्याण हो, उनकी आत्मा का उद्धार हो, ऐसा हमारे साधु साधियाँ भी प्रयास कर सकते हैं। और किसी को छोटी उम्र का हो तो दीक्षा के लिए तैयार कर लें, रहेगी कल्याण की बात हो सकती